हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे क्या आपके वेस क्या ही करवा रहा है। अब फाइनली लेखक पूछने लगा, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लेखक पूछा जाएगा, लेकिन अब पूछे गए हैं तो मैं उस पर ट्रिक के हिसाब से ही बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी जो 1 to 5 वाली समरी है वो देखा होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप इमेजिन करेंगे तभी आपकी ट्रिक बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं क्लास 3rd से क्यों शुरू कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि क्लास 3rd से 5 के जो राइटर हैं उनके नेम मैंने खुद लिखे हैं, यानी कि मेहनत ज़्यादा की है। और 1 और 2 का मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया था, तो बुक के पीछे ही लास्ट पेज में ही था, तो वो मैंने लगा दिया। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे हुए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए और रिलेट करिएगा। और एक बात और, जो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं आपने कुछ चैप्टर छुड़वा दिए हैं, तो देखिए हर एक चैप्टर में कुछ एक तारांकित वो होते हैं, पोयम या स्टोरीज होती हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, इसीलिए मैंने छुड़वा दिया था। इस वाली वीडियो में जितने भी तारांकित वाले मैंने उस समरी में छोड़े हुए थे उनको भी मैं समझा दूंगी, स्टोरी बता दूंगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि उससे अगर आ जाएगा तो। हालांकि आया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3rd की रिमझिम, और रिमझिम बाई रिमझिम नाम आप लोगों ने नाम दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए पहला है कक्कू। तो कक्कू वाली पोयम याद है ना, कक्कू नाम है उसका, कक्कू माने कोयल होता है, ऐसे करके थे ना, कक्कू शक्कू झक्कू ऐसे करके वर्ड आ रहे थे उसमें। तो ये क्या था, कक्कू माने क्या होता है, कोयल। और कोयल इतना क्यों परेशान कर रही है, वो दिन भर रोता रहता है ऐसे करके था ना, क्योंकि वो बहुत शाही है। तो कक्कू कैसी है, शाही है। तो रमेश चंद्र शाह से याद रखिएगा कि कक्कू माने कोयल, और कैसी कोयल है, शाही, यानी कि रॉयल कोयल है। तो बहुत नौटंकी करती है। सेखी बाजी मक्खी वाली स्टोरी याद है, एकदम तुरंत इमेजिन आप रिलेट करिएगा जब स्टोरी में बताऊं। क्या होता है, वो मक्खी होती है और शेर को परेशान कर रही होती है, अपने आप को राजा समझने लगती है, हाथी भी उसको इग्नोर कर देता है, फाइनली लोमड़ी उसको मजा चखाती है। तो मक्खी क्या होती है, मक्खी बहुत जोश में होती है। तो मक्खी से हो गया, मतलब इसके जो लेखक हो गए वो योगेश जोशी हो गए। तो जहाँ जोशी आएगा वो रिलेट कर लीजिएगा कि ये जोशी होगा, ठीक है। अभी आपको ये फनी लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको मेरी ही बातें याद आएंगी कि अच्छा यहाँ पे मक्खी था तो मक्खी को जोश आ जाता है, इसीलिए तो वो शेर से भिड़ेगी ना। नेक्स्ट है मन करता है। तो इसकी पोयम क्या थी, मन करता है सूरज बन जाऊं, और मन करता है आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है कि वो बाबा बन जाऊं, ऐसे करके ना पोयम थी। तो ये पोयम क्या होता है, कभी कभी मन करता है कि सुर में गाऊं, ठीक है। तो मन करता है सुरेंद्र विक्रम, ठीक है। बहादुर बिट्टू, इसके ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे। तो बिट्टू, जो बहादुर बिट्टू के कोई लेखक नहीं है, ये पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है, जो बहुत कई सालों से चली आ रही होती है, उनको लोक कथा बोलते हैं। जैसे 22 तारीख को जो मेरा वाला शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन आया था कि वो राख की रस्सी वो कहाँ की लोक कथा है, तो वो तिब्बत की लोक कथा है, बताया भी था मैंने। अब आता है मूस की मजदूरी। तो इसको मैं स्टोरी बता देती हूँ इसकी। ये देखिए, ये तारांकित वाली स्टोरी है, तो इससे आने के चांस कम है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मूस की मजदूरी नागा लोक कथा है। अब रफली स्टोरी जान लीजिए। तो यहाँ होता क्या है कि इस व्यक्ति को धान के खूब सारे वो दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई पड़ते हैं, और वो कुछ पानी में होते हैं। धान ऑब्वियसली पानी में ज़्यादा होता है ना, पानी में पोखरी के बीच में होता है कि एक धान का पौधा दिखता है जो कि पोखरी के बीच होता है। तो अब ये क्या करता है, वहाँ पोखरी में मतलब जाते तो बनेगा नहीं, पानी बहुत ज़्यादा था। तो ये मूस भाई दिखते हैं इनको, मूस भाई मतलब उसको गाँव में चूहे को मूस ही बोलते हैं। तो कहते हैं कि जाओ तुम ले आओ, तो उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो ये मूस क्या करता है, वहाँ से तोड़ तोड़ के बारी बारी से बालियाँ ले आता है, इकट्ठा कर देता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ रख तो दिया तुमने ढेर बना के, अपनी जो मजदूरी है वो ले लो। तो ये कहते हैं मुझे अभी मजदूरी नहीं चाहिए, और मैं क्या करूँगा, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे घर पे आकर के धीरे धीरे लेता रहूँगा। तो तब से ये इनके घर पे आकर के, मतलब ये ओवरऑल लोक कथा ऐसी बनाई गई है कि बच्चों को बताने के लिए कि घर में चूहे क्यों आते हैं, क्योंकि उस दिन ये ऐसा हुआ था, इसी वजह से तब से घर में चूहे आने लगे। तो ऐसी कुछ स्टोरी है मूस की मजदूरी। और इसके लेखक बताना भूल गई, तो लेखक हैं राम नंदन जी, है ना, राम नंदन। तो बस इतना याद रखना है कि जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना वो राम नंदन है, ठीक। राम नंदन को धान के वो पेड़ दिखा था। अब नेक्स्ट पोयम में हमसे सब कहते हैं। तो ये पोयम याद है ना, जिसमें क्या होता है, बच्चों से सब कहते रहते हैं, हमसे सब कहते हैं ये करो, हमसे सब कहते हैं वो करो। तो सबके साथ यही होता है कि बच्चों को क्या समझ लिया जाता है, सेवक समझ लिया जाता है। तो हमसे सब कहते हैं बच्चों वाली स्टोरी थी, उनको क्या समझ लिया गया, सेवक समझ लिया गया। तो निरंकार देव सेवक हो गए इसके राइटर। टिपटिपुआ वाली कहानी तो बहुत पूछ रहा है। तो टिपटिपुआ पहली बात कहाँ की लोक कथा है ये आपको पता होना चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की ये लोक कथा है। और टिपटिपुआ में क्या होता है, पानी बरस रहा होता है ना, तभी तो टिप 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 कहते हैं वो लोग। तो पानी से गिर जा, ठीक है, पानी से मतलब गिर जा, वो क्या
पानी का बरसने से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब है बंदर बाट। तो बंदर बाट की स्टोरी के टाइम पे भी मैंने बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत फेमस स्टोरी है, तो इसके लिए कोई ट्रिक ज़रूरत भी नहीं है। अक्ल बड़ी बड़ी अब भैंस। अब ये तारांकित वाला है, इसकी स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि तारांकित पूछेगा, लेकिन बस आप इसके राइटर देख लीजिए। तो अक्ल बड़ी अब भैंस, तो ये पांड्या से याद रखिएगा। हार्दिक पांड्या सबको पता है, फेमस क्रिकेटर है। तो हार्दिक पांड्या क्या है, उनकी अक्ल बहुत ज़्यादा है, तभी उन्होंने अभी रिसेंट में फिर से शादी कर ली, ठीक है। अब ये रिलेट करा रही हूँ, इस पर कुछ मजाक मत बनाइएगा। 8 है कब आऊँ। तो कब आऊँ वाली पोयम वो स्टोरी है जिसमें याद है वो रंगता था, अरे कपड़े रंगता था। वो कहता है कि मुझे ये रंग नहीं चाहिए, वो रंग नहीं चाहिए। फाइनली वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं किस दिन आऊँ। तो वो जो व्यक्ति होता है ना, किस दिन आऊँ, जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है उस कपड़े रंगने वाले को, वो त्रिपाठी जी होते हैं। तो कब आऊँ में त्रिपाठी जी हो गए, ठीक है। तो वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे गिना देता है। तो वो कहता है कि अरे यार मैं तो खुद ही फंस गया। अब क्योंझी मल वाली स्टोरी आपको याद होगी। यहाँ से आपके 2 काम हो रहे हैं, एक तो स्टोरी क्लियर हो रही है और लेखक भी क्लियर हो रहा है। क्योंझी मल और कैसे लिया, एक तो क्यों बहुत करता था, एक कैसे बहुत करता था। तो उनको एक वो मिले थे ना, अंकल जी मिले थे जो गेहूँ पिसवाने के लिए जा रहे थे, है ना। तो वो जो अंकल जी थे उनका नाम सुबीर था। तो इस तरीके से आपको 2 काम हो गए कि सुबीर शुक्ला हो गए क्योंझी मल और कैसे लिया के राइटर। सर्दी आई एक पोयम टाइप में है, तो इसमें ये भी तारांकित है, इसलिए उसमें नहीं बताई थी। तो सर्दी आई तो सब डर गए, मतलब क्या हो गए, सर्दी आई तो सब डर गए, तो सफदर हो गया, ठीक है। सर्दी आई से सफदर हो गया, सफदर हाशमी। मीरा बहन और बाग वाली के कोई भी राइटर नहीं है, वो मतलब एक रियल स्टोरी है। तो मीरा बहन जो उनकी शिष्या होती है महात्मा गांधी की, और कहानी भी ऐसे रफली है, तो वो भी तारांकित है, इसके भी कोई राइटर नहीं है। जब मुझको सांप ने काटा। तो जब मुझको सांप ने काटा में हमने बताया था ना कि उसको सांप ने रियल में काटा ही नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती वो तांत्रिक उनको वो झाड़ फूक कर देते हैं। तो वो वाली स्टोरी में सांप से याद रखिएगा शंकर जी। तो सांप से क्या हो गया, शंकर जी, क्योंकि शंकर जी के गले में तो सांप होता है ना। ये हो गए इनके राइटर। मिर्च का राजा। अब मिर्च का राजा जो है, और एक और है पड़क्कू की सूझ, अगले क्लास में, उनके रामधारी सिंह दिनकर है, और दोनों ही स्टोरी बहुत फनी है। इस स्टोरी का आपको याद है कि मिर्च का राजा मैंने बोल दिया, मिर्च का मज़ा है ये, ठीक है। तो मिर्च वाले में क्या होता है कि वो बेच रही होती है बुढ़िया, वो मिर्च बेच रही होती है, वो उनको लगता है कि कुछ अच्छी सी चीज़ है, लो मैं सस्ते में खरीद लेता हूँ, और सस्ते में खरीद लेते हैं, फिर बाद में उनको मज़ा आता है। तो वही है कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि उनकी दिन में भी रात हो गई, दिन उनका पूरा ख़राब हो गया, दिन बन गया, ऐसे समझ सकते हो कि मिर्च के राजा में क्या हो जाएगा, दिनकर जी हैं। सबसे अच्छा पेड़, जिसमें वो पेड़ होता है आम का, केले का और नारियल का पेड़ होता है, वो कहता है हम मुझे तो आम के पेड़ के नीचे रहना है, फिर वो केले के पेड़ के नीचे, वो नारियल के पेड़ के नीचे वाली स्टोरी 3 भाई वाली स्टोरी होती है। तो वो इसके राइटर है जे भारत दास। तो ऐसे याद रखना है कि जो सबसे अच्छा पेड़ है, सबसे अच्छे पेड़ हमारे भारत में पाए जाते हैं। ये हो गए। ये छोटी छोटी पोयम है पत्तियों का, ये तारांकित पोयम है, इसीलिए मैंने उसमें नहीं बताई थी। आप केवल राइटर के नाम याद रख लीजिएगा। पत्तियों का चिड़ियाघर तो अरविंद गुप्ता जी हैं, और नाना नानी के नाम तो गोपीचंद श्रीनगर है। तो ऐसे याद रखिए कि नाना नानी जो है ना, वो श्रीनगर बहुत जाते हैं, तो नाना नानी श्रीनगर। अब ये ज़बरदस्ती का मैं बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही याद आएगा, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को भी ऐसी ट्रिक्स मिलती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यही ट्रिक्स आपको याद आ जाएंगी। और पत्तियों का चिड़ियाघर में अरविंद, ठीक है। तो चिड़ियाघर क्या होता है, बंद होता है ना, तो बंद से बिंद हो गया। तो अब क्लास 4th की स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर आपने मेरी समरी नहीं देखी है तो पहले वो सुन लीजिए, को देखना भी नहीं है, उसमें तो सुनना है, हालांकि पिक्चर्स को माइंड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास 4th का। देखिए बहुत कम टाइम में क्लास 3rd खत्म हुआ है, क्लास 4 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मन के भोले भाले बादल, ये पोयम थी ना, मन के भोले भाले बादल ऐसे करके। तो वो पोयम में क्या भोले भाले बादल होते हैं, नहीं होते ना, तो ये सारी कल्पना में ही तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इमेजिनेशन में ही तो हो सकता है। तो भोले भाले बादल के राइटर कौन है, कल्पनाथ सिंह हो गए। जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके कोई राइटर है ही नहीं, क्योंकि ये जैसे सवाल वैसा जवाब वाली पोयम थी ना, स्टोरी थी अकबर और बीरबल वाली, जिसमें ख्वाजा सरा होते हैं और बीरबल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि बताओ आसमान में कितने तारे हैं, तो बीरबल कहते हैं कि जितने भेड़ पे बाल हैं उतने तारे हैं, दुनिया का केंद्र कहाँ है, ऐसे करके था ना, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके कोई भी राइटर नहीं है। किरमिच की गेंद,
किरमिच की गेंद में वो उनको बॉल मिल जाती है। तो उसमें याद है आपको एक लाइन बताई थी मैंने कि इनकी मम्मी कहती हैं कि दिन में धूप हो रही है, चलो अंदर आओ। तो मम्मी क्या कहती है, शांत रहने को कहती है, शांत रहो शोर ना मचाओ। तो शांता कुमारी, इनकी मम्मी का नाम शांता कुमारी ही होता है, लड़के की मम्मी का नाम, और शांता कुमारी इसकी राइटर भी है। ठीक है, अब ये कोई लाके मुझे दे दे। तो कोई लाके मुझे दे दे वाली एक पोयम थी जिसमें था कि कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, एक सोना जड़ा दिन, ऐसे करके कई सारा। तो कुछ लाके दे दे, तो ये दामोदर जी होते हैं और दामोदर जी ही मांग रहे होते हैं कि भैया हमको कुछ ला कर के दे दो, बहुत परेशान हो गए, कुछ मिल नहीं रहा है हमको। ठीक है, अब यहाँ जो तारांकित वाला है वो मैंने नहीं बताया था उसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि आएगा। अभी तारांकित वाला मैं रफली बता देती हूँ। अब ये जो तारांकित स्टोरी थी उसी में एक पापा जब बच्चे थे, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, जो कि पता नहीं कैसे मैंने मिस कर दी। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, बहुत अच्छी इसका मोरल निकलेगा, पूरा सुनिएगा अच्छे से। इसमें होता क्या है कि पापा जब छोटे बच्चे थे तो सबके साथ होता है कि वो अलग अलग आंसर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या बनना चाहते हो, तो पहले ये कहते हैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं चौकीदार? क्योंकि चौकीदार वो होता है ना कि रात में सब सोते हैं और अपना फ्री से वो मूव कर सकते हैं, फ्री से अपना जितना चाहे उतना शोर मचा सकते हैं, इसी वजह से चौकीदार बनना चाहते थे। फिर ये क्या कहते हैं, एक दिन किसी और ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं आइसक्रीम वाला बनना चाहता हूँ, क्योंकि आइसक्रीम वाले में क्या होता है, मैं जितना चाहूँ उतना आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो फिर ये सब सुन के इनकी मम्मी पापा बहुत हंस रहे थे। फिर एक दिन ये रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेलवे स्टेशन में वहाँ पे दिखते हैं कि रेलवे और इंजन के डिब्बे से कोई खेल रहा है व्यक्ति। तो अपने पापा से पूछते हैं, मतलब पापा अपने पापा से पूछते हैं, ठीक है, कि ये कौन है, तो करने वाला है। तो ये कहते हैं कि अरे वाह, मैं तो संटिंग करने वाला बनूंगा, क्योंकि संटिंग करने वाले में क्या होगा कि मैं बड़े बड़े रेलवे के डिब्बे जो होते हैं उनको मैनेज करूंगा। जब रेलगाड़ी जब खाली होती है ना, तो उसकी साफ़ सफाई होती है, उसके डिब्बे अटैच किए जाते हैं, तो वो सब मैं करूँगा। फिर इनसे किसी ने कहा अभी तक तो तुम कह रहे थे आइसक्रीम वाला बनूंगा, अब संटिंग वाला कैसे बनूंगा? तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं दोनों काम करूँगा, दिन में आइसक्रीम बेचूंगा और आइसक्रीम का ठेला स्टेशन पर ही खड़ा कर लूँगा, और रात में मैं संटिंग वाला काम करूँगा। तो इस तरीके से फिर होता क्या है, एक दिन ये कहते हैं, मतलब बारी बारी से कहते हैं, कभी मैं ये करूँगा वो करूँगा, और फाइनली देखिए ये यहाँ पे एक लाइन बताई गई है, वायुयान उड़ाने का सोचा, अभिनेता बनने, मतलब हीरो भी बनने का सोच लिया, और फाइनली मालूम है क्या इन्होंने कहा कि मैं कुत्ता कुत्ता बनूंगा। ठीक है, तो ये कुत्ता बनने के लिए आपको ये जो दिख रहा है ना पिक्चर, ये उनके जो लेखक है उनके पिताजी की बात की जा रही है। तो ये कुत्ता बनने के सोचते हैं। अब ये कुत्ते की तरह भौंकना भी सीख चुके होते हैं, लेकिन वो कान के पीछे खुजलाने वाला होता है ना, कि देखिए लिखा हुआ है कि वो कान के पीछे खुजलाने वाला नहीं कर पा रहे थे कुत्ते जैसा एक्ट, तो इसीलिए वो कुत्ते के बगल बैठे हुए थे। सडनली वहाँ पे एक फ़ौजी आ जाते हैं, तो फ़ौजी उनसे पूछता भी है कि पापा से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, और मतलब इसीलिए मैं अब फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं कुत्ता ही बनूंगा। तो अब ये इनकी एक लाइन जो होती है वो उनको इतना दिल में लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है इंसान क्या होता है, सिर्फ इतनी लाइन कहते हैं कि तुम्हें पता भी है इंसान क्या होता है, इस बारे में अपने आप सोचो। और फिर ये उस चीज़ को सोचते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी इनसे कोई कुछ कहता है कि क्या बनना चाहते हो, तो ये कहते हैं कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, और यही इस बात पे अब की बार कोई हंसता नहीं है, ऑब्वियसली हंसने वाली बात ही नहीं है। ये सबकी लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें पहले एक इंसान बनना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन वही है ना कि हम मजाक बना देते हैं या फिर नीचा दिखाने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है और हमें समझना चाहिए। तो बस ये इतनी से स्टोरी है, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। वैसे कल जिनका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे होंगे कि मैम क्या ही इतना लंबा स्टोरी कर रही हैं, लेकिन चलिए, इसके राइटर जो हैं वो अलेक्जेंडर रस्किन है। तो आप रस्किन से याद रखिएगा कि पापा वाली जो चैप्टर है, जब पापा बच्चे थे, तो उसके राइटर रस्किन साहब हैं। अब ये भी तारांकित पोयम है, जो मतलब चैप्टर के अंदर ही है, उलझन। तो उलझन, पापा कहते हैं डॉक्टर बनो और भैया कहते हैं ये बनो ये करो, मतलब सबके साथ कहते नहीं, बचपन से कहा जाता है कि कोई कहता है ये बनो वो बनो वो बनो, ऐसी वाली पोयम अगर आएगी तो उस पोयम का नाम है उलझन। और दीदी कहती है घर में रहकर उद्योग चलाओ, अभिलाषा मतलब सबका नाता, ऐसे करके। तो इसके जो राइटर हैं वो सुरेंद्र विक्रम है। अब आपको याद होगा कि अभी मैंने सुरेंद्र विक्रम का नाम क्लास 3rd में भी बताया था। उसके जो वो पोयम थी, उस पोयम का नाम था मन करता है, कि मन करता है सुर में गाऊं। ठीक है, अब सुर में तो गा लिया, अब फिर क्या हो गई, उलझन हो गई। उलझन क्यों हो गई? क्योंकि सुर तो निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग सिंगर तो है नहीं। ठीक है, तो सुरेंद्र विक्रम के 2 पोयम है, एक हो गई मन करता है और दूसरी हो गई उलझन। बेचारी परेशान है। अब ये भी तारांकित स्टोरी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एक साथ तीन सुख, एक साथ तीन सुख। और मैंने शायद उसमें जो PDF है उसमें मुख लिख दिया है, तो याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि
3 यात्री होते हैं, उनको अचानक से सिक्का दिखता है। अब तीनों को एक साथ दिखता है तो कहते हैं, यहाँ दिख रहा है ना आहा सिक्का, तो कहते हैं कि हम लोग ने एक साथ देखा है तो ऐसी चीज़ लेते हैं जो खरीद के आपस में बांट लें। ठीक है, तो एक कहता है कि मुझे मीठी चीज़ खाने का मन हो रहा है, तो ये जो है समझदार इंसान वो कहता है ठीक है हम मीठी चीज़ खरीदेंगे। तो तीसरा कहता है मुझे तो प्यास लगी है। अब इसमें ये लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि क्या मीठी चीज़ लें। इसमें इतने में एक अंकल जी आ जाते हैं। ये अंकल जी आ गए, कहते क्या समस्या है भैया बताओ हमको, हम भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये बताते हैं अपनी समस्या। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है, अंगूर ले लो, और अंगूर तो बहुत सारे हो गए, मीठे भी हैं, बहुत सारे भी हैं, और प्यास बुझाएंगे। तीनों की दिक्कतें दूर हो गई। और इस स्टोरी के राइटर हैं फर्नांडिस। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर एक साथ 3 सुख वाली कोई स्टोरी आएगी तो फर्नांडिस मेरे एक सर थे। ठीक है, उन फर्नांडिस का सर का नाम आगे वाला भी हमको नहीं याद है कि क्या उनका फर्स्ट नेम था, लेकिन फर्नांडिस ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, रिलेट करके कि मैम ने बताया था। अब आते हैं 5th वाले पे, दोस्त की पोशाक। तो इसकी कोई राइटर नहीं है, तो दोस्त की पोशाक वाले आपको याद है ना कि वो पोशाक उनकी कहते हैं मेरे पास कपड़े नहीं है तो मेरी पोशाक पहन लो, तो वो वाली इसकी कोई राइटर नहीं है। नसरुद्दीन का निशाना मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको रफली स्टोरी बता देती हूँ। एक नसरुद्दीन होते हैं, बहुत भौकाल मारते होते हैं। भौकाल मतलब ऐसे कहते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। तो एक दिन ये कहते हैं कि मैं तीरंदाजी कर लेता हूँ। तो इनके जो दोस्त होते हैं वो ले आते हैं तीर और धनुष, कहते हैं अच्छा ठीक है करके दिखाओ। तो ये कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ। पहली बार जब ये तीर लगाते हैं ना तो तीर निशाने पर लगता ही नहीं है। तो कहते हैं अच्छा बस यही तीरंदाजी आती है, इनके दोस्त कहते हैं। तो ये कहते हैं नहीं ये मेरा निशाना नहीं था, मैं तो बता रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। फिर दोबारा लगाते हैं तो दूसरी बार भी निशाना नहीं लगता है। तो कहते हैं अच्छा अब कौन लगाया निशाना, तो कह रहे हैं मैं तो अब इस बार बता रहा था कि ये कोई व्यक्ति का नाम बताते हैं कि वो लगा रहा था निशाना, मतलब अपने दोस्त का ही नाम बताते हैं कि वो ऐसे लगाता है निशाना। और तीसरी बार जब लगाते हैं निशाना एकदम लग जाता है, जिस जगह पे लगना चाहिए उस जगह पे लग जाता है। और कहते हैं देखा मुझे तीरंदाजी आती है, तो मतलब ओवरऑल अपना भौकाल बना ही लेते हैं। तो इसके भी कोई राइटर नहीं है, स्टोरी बता दिया मैंने। नाव बनाओ एक पोयम है, तो इसके जो राइटर हैं वो हरि कृष्ण दास गुप्ता हैं। तो आपको कृष्ण जी की स्टोरी तो सबको पता होगी कि कृष्ण जी को क्या होता है कि जब वहाँ से जेल से जब वो लेकर के आते हैं तो क्या पानी बरस रहा होता है ना, तो नाव के थ्रू लाते हैं। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि हरि कृष्ण दास गुप्ता। दान का हिसाब, तो ये दान का हिसाब वाले में क्या होता है कि वो बहुत कंजूस होता है राजा, और दान नहीं देता है। तो कहता है कि पहले दिन जितना लेंगे अगले दिन उसका 2 गुना, उसका 2 गुना, और फाइनली वो इतना पैसा बन जाता है। तो राजा होते हैं बहुत सुकुमार ठीक है, सुकुमार होने की वजह से वो दान देते नहीं है। तो दान का हिसाब का हो जाएगा ये। कौन एक पोयम थी जिसमें चूहा कुतरने को लेकर के था, कितने बटन हमारे कुतरे, कितने स्याही को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, ऐसे करके कुछ पोयम थी ना। तो वो उसके हो जाएंगे सोहन लाल द्विवेदी जी। तो सोहन लाल द्विवेदी बहुत फेमस राइटर है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। या फिर इसके लिए तो इसका हो गया सोहन वाले से ऐसे याद रखिए कि सोहन के पास चूहा था, इसीलिए उसको कौन वाली जो शीर्षक है वो चूहे से रिलेटेड शीर्षक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि कौन में किसकी बात की गई है, तो कौन में चूहे की बात की गई है। स्वतंत्रता की ओर जिसमें गांधी जी होते हैं और बच्चा होता है, बकरी वाली स्टोरी थी ना, तो उसकी सुभद्रा सेन गुप्ता हैं। तो ऐसे समझिए कि गुप्ता जी गांधी जी के साथ चली थी नमक यात्रा पे, तो सुभद्रा सेन गुप्ता। और अनुवाद किसने किया है, मनीषा चौधरी। तो स्वतंत्रता पाने के बाद चौधरी बन गए। ठीक है, ठप रोटी ठप डाल के रेखा जैन है। तो ठप रोटी ठप डाल के ऊपर हमने डैश इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसको मैंने नहीं बताया था, आई थिंक वो मिस हो गया था। तो ये अच्छी है भी नहीं, मतलब ऐसे बच्चे दाल रोटी बनाना सीख रहे हैं ऐसे करके। तो पात्र के नाम बस देख लीजिएगा एक बार। और जो लोग कह रहे थे कि आप पूरी 3rd 4th 5th की PDF डाल दीजिए, तो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF डाल दे रही हूँ NCERT वाली। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे समय नहीं है तो मेरे हिसाब से वेस्ट मत करिए टाइम। तो इसकी रेखा जैन है। पड़क्कू की सूझ, तो पड़क्कू की सूझ मैंने बताया ना, रामधारी सिंह दिनकर की 2 हैं, एक पड़क्कू की सूझ है, एक मिर्च का मजा है। तो पड़क्कू की सूझ में क्या होता है कि वो कहते हैं कि भैंस के गले में घंटी बज रही होती है, तो कहते हैं कि इसी वजह से वो कोल्हू पीस रही है। तो रामधारी सिंह दिनकर है, दिन में भैंस चलती है, ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा स्टोरी से। मुफ्त ही मुफ्त, इन दोनों के कोई भी राइटर नहीं है। मुफ्त ही मुफ्त के ममता पांड्या है। तो पांड्या से अभी मैंने बताया था कि हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या के पास क्या अक्ल बड़ी है। तो उनकी जो वाइफ है, उसे वाइफ का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो ममता नाम है। ठीक है, मान लीजिए उनकी वाइफ का नाम ममता है। तो ममता को हर सामान मुफ्त ही मुफ्त में मिल रहा है, क्योंकि क्या है, उनके हस्बैंड क्या है, क्रिकेट में है। तो आंधी कहाँ आई, मेरठ में आई। तो आंधी एक तारांकित पोयम है जिसके कहाँ पे आई थी आंधी, मेरठ में। तो मेरठी आपको दिखेगा, इस्माइल मेरठी, तो आंधी के वो राइटर हो गए।
अब जल्दी से क्लास 50 की कर लेते हैं हम लोग। राख की रस्सी, राख की रस्सी के कोई राइटर नहीं है, तिब्बत की लोक कथा है, बस इतना याद रखिएगा। दुनिया की छत, अब यहाँ दुनिया की छत के लिए मैं क्या करूँगी, अब वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो मैं आपको कुछ एक स्क्रीनशॉट दूंगी, क्योंकि जहाँ पे कुछ डेटा वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे में एक सांप से रिलेटेड कुछ डेटा आ गया था 3-4 लाइन का, तो चैप्टर के एंड में अभी मैंने देखा कि चैप्टर के एंड में उससे रिलेटेड फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट वाला बना करके उन्होंने दे दिया था, तो उसको एक बार पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। अब फसलों का त्यौहार तो वो क्या ही बताएं, इसका कोई राइटर है नहीं, फालतू का दे रखा था इतना। खिलौने वाला, फालतू का क्या, पूरा ही है, केवीएस पता नहीं क्या टेस्ट करना चाह रहा है, मतलब कुछ और है ही नहीं पूछने को उनको। खिलौने वाले में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, तो खिलौने वाले, खिलौना सुभद्रा जी जो हैं, सुभद्रा सेन गुप्ता नहीं, सुभद्रा चौहान जो हैं, उनको खिलौना बहुत पसंद है, तो ये हो गए खिलौने वाले के राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद सबको पता है, ईदगाह के हैं, तो बहुत फेमस है। नन्ना फनकार वाली स्टोरी वो थी ना, जो आर्ट क्राफ्ट वगैरह करता है और मुगल बादशाह आ जाते हैं उनके पास में, तो उसके कोई राइटर नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये उनके हाथ में दिक्कत होती है तो वो पैर से वो करती हैं, विकलांग होती है ना, तो वो एक लेख है, सिर्फ इतना, बस इसके कोई राइटर नहीं है। डाकिये की कहानी, 5th बहुत अच्छा है कि 5th में बहुत कम राइटर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो राइटर हैं वो प्रतिभा शर्मा है, ठीक है। अब क्योंकि डाकिये के पास बहुत प्रतिभा होती है, तो डाकिये के पास क्या होती है, बहुत प्रतिभा होती है, तो इसके राइटर प्रतिभा शर्मा है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं बता देती हूँ, पता नहीं मैंने उस समरी में बताया कि नहीं बताया, कि जो डाकिये का जिसमें वो मतलब कन्वर्सेशन हो रही थी जिनसे, उनको 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 2004 वाला फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है आप लोग में पूछ ले कि कब दिया गया था ऐसा। वे दिन भी क्या दिन थे, तो वे दिन भी क्या दिन थे में क्या होता है, वैज्ञानिक वाली पूरी कहानी होती है, कि जिसमें बच्चे इतना आगे चले जाते हैं कि कोई मशीन होती है जिसमें होमवर्क डालते हैं और वापस में उनका चेक होके वापस निकलता है, तो ये आइजैक एसिमोव है। तो ऐसे समझिए कि इतना ज़्यादा इनोवेशन कहीं कोई अजीब से नाम वाला ही कर सकता है, तो आइजैक, ठीक है, आइजैक एसिमोव, अजीब सी बात है। एक माँ की बेबसी, ये पोयम थी जिसमें माँ बहुत अपने बच्चे के साथ ही रहती है, बच्चा खेल रहा होता है वहीं बैठी होती है, तो कुंवर वो बच्चा होता है और माँ वहीं बैठी होती है, तो ये रिलेट कर लीजिएगा। एक दिन की बादशाहत, जिसमें क्या होता है, बच्चों को एक दिन बड़ा बना दिया जाता है, वो कहते हैं मुझे ये खाने को दो, वो खाने को दो, तो ऐसे करके, तो क्या होता है कि अब बच्चों को जब बड़ा बनाया जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा बनो नहीं, दूसरे दिन मैं बताऊंगी कि एक ही दिन तो तुम्हारी बादशाहत हो गई, एक ही दिन तो तुम बड़े बने, दूसरे दिन मैं तुम्हें बताऊंगी, तो बनो नहीं, तो बनो से याद रखिएगा बानो। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, ये ट्रांसलेटर है, क्योंकि वो उन्होंने उर्दू में लिखा होगा मे बी, और उर्दू को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो लक्ष्मी चंद गुप्ता। राइटर पूछे जाएंगे, ट्रांसलेटर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब चावल की रोटियां वाला मैंने शायद उस समरी में नहीं बताया था, लेकिन ये भी जैसे वो था ना थप रोटी थप दाल वाला, वैसे ही है इसमें, कि एक लड़की होती है, उसका इसमें पात्र के नाम बस याद रखिए, कोको निनी तिनसु मिमी उ बातुन, ठीक है, उ बातुन। तो ये अजीब से आपको नाम दिख रहे हैं, तो इसीलिए अजीब से राइटर हैं इसमें, पी ओंगखिन, और ये मस्त राम कपूर इसके ट्रांसलेटर होंगे। तो यहाँ पे अगर राइटर आएंगे भी तो यही आएंगे, पी ओंगखिन। तो चावल की रोटियां वाला मिमी, क्या बताया मैंने, कोको निनी तिनसु मिमी, कोको निनी तिनसु मिमी, अजीब से नाम वाले पात्र हैं इसके, तो अजीब से नाम वाले इसके राइटर भी हो गए। अब ये ऐसा कहना गलत है बिल्कुल भी, ये कहीं के वहाँ की जो भी लैंग्वेज है। गुरु और चेला, इसके राइटर है सोहनलाल द्विवेदी। अब सोहनलाल द्विवेदी से आपको कुछ याद आया, तो सोहनलाल द्विवेदी एक गुरु और चेला जो पोयम है उसके राइटर है। एक कौन वाली, अभी जो चूहे वाली पोयम बताई ना, सोहन के पास चूहा है और सोहन गुरु और चेला वाला गेम भी खेलते हैं, तो दो जो पोयम है वो सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। बिना जड़ का पेड़ एक ऐसे तारांकित है, उसका वीरेंद्र झा है, तो बिना जड़ का पेड़ अगर है भी तो वो वीरेंद्र जी के पास है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत वीर होगा, उन्हीं के घर में ये बिना जड़ का पेड़ लगा होगा। स्वामी की दादी वाली स्टोरी मैंने बताई थी, जिसमें क्या होता है कि वो दादी अपने हस्बैंड की स्टोरी बहुत बता रहे होते हैं, वो लड़का परेशान होता है, कहता है कि अरे आप रहने दीजिए, बार बार बाबा की स्टोरी बताने लगती हैं। वो अपने दोस्त की बता रहा होता है कि वो शेर से लड़ गया, ऐसे करके थी ना, तो वो आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण जी की होती है। तो स्वामी ऐसे हम लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या होता है कि नारायण जी को स्वामी भी बोला जाता है ना, तो नारायण जी से स्वामी याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी की दादी, बाघ आया उस रात नागार्जुन,
ठीक है। नागार्जुन, तोड़ के ऐसे याद रखिएगा कि नागार्जुन के पास, नागार्जुन वो साउथ के एक्टर है ना, तो उनके पास बाघ है, तो उनके घर में बाघ आ गया। बिसन की दिलेरी, तो बिसन वो जिसमें वो पक्षी गिर रहे होते हैं, पक्षी के शिकारी उनको मार के गिरा रहे होते हैं, बच के वो चला जाता है छुपा करके, उस एक घायल पक्षी को बचाता है। तो बिसन के पास ऑब्वियसली प्रतिभा है, तभी तो वो बच्चे को बचा पाया ना, उस पक्षी को बचा पाया, तो इसीलिए प्रतिभानाथ हो गया। ठीक। रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे, तो चिंघाड़ते कौन है? हाथी चिंघाड़ते हैं ना, तो हाथी, और इसके लेखक हैं रामेश बेदी। मुझे नहीं लग रहा है तारांकित वाला आएगा, लेकिन फिर भी हम केवीएस का भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है। फिर भी आपको याद करना है तो आप मेन वाले याद रखिएगा, जिनका कल एग्जाम है और जिनका परसों नरसों है वो आराम से ये इसको रट सकते हैं। पानी रे पानी, तो पानी रे पानी अनुपम मिश्र जी की है कि पानी रे पानी पोयम नहीं है, उसमें क्या होता है कि पानी के बारे में खूब सारी स्टोरी बताई जाती है कि हमको पानी को बचाना चाहिए। छोटी सी हमारी नदी रविंद्रनाथ राय की है, रविंद्रनाथ राय। तो जोड़ा साको वाला घर, तो लीला मजूमदार का है। तो ऐसा अजीब सा जो घर होता है ना, ऐसा अजीब सा घर, जोड़ा साको वाला घर, मज़े की बात है, मज़े की बात है, तो ऐसे याद रखिएगा। या लीला के पास है। चुनौती हिमालय की, तो ये जिसमें नेहरू जी की स्टोरी थी, सुरेखा पर्णिकर, ठीक है, सुरेखा पर्णिकर। तो नेहरू जी ने ये कहानी किसको बताई थी? अपनी हिमालय वाली, जिसमें हिमालय में गिरते गिरते बचे थे, सुरेखा जी को बताई थी, इसीलिए सुरेखा जी ने वो लिख दिया। ठीक है। हम क्या उगाते हैं? तो हम क्या उगाते हैं जी? तो हम हेनरी एबे, हम एबे उगाते हैं एबे उगाते हैं। ज़बरदस्ती का बना रही हूँ, कहीं कहीं नहीं बनता है, लेकिन अब यही चीज़ें आपको याद आ जाएंगी वहाँ पे। तो हेनरी एबे हो गया वादक। ठीक है। तो अब क्लास 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं क्लास 2 का कराती हूँ। ये क्लास 2 का है, इसमें मेरी मेहनत नहीं लगी है क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया था इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला, तो ऊँट कहाँ चला? तो प्रयागराज चला। ठीक है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जा रहा है, तो ऊँट चला का हो गया प्रयाग शुक्ल। भालू ने खेली फुटबॉल, तो भालू ने फुटबॉल खेली, तो याद है ना वो शेर का बच्चा होता है उसको फुटबॉल मार देता, आज भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे ही फुटबॉल मारा उसने, तो उसको क्या दर्शन हो गए? किसके दर्शन हो गए? शेर के बच्चे के। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और हर दर्शन से उनके लेखक भी क्लियर हो गए। म्याऊ म्याऊ, तो म्याऊ म्याऊ करना धर्मपाल शास्त्री है, शास्त्री मान लीजिए पंडित हैं धर्मपाल, बहुत धर्म की बात करते हैं। उनके घर में कौन आ गई? बिल्ली आ गई। तो म्याऊ म्याऊ। और ये तारांकित वाला है, तो तारांकित वाला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है तो कुछ ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट करवा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। तो 4th वाला है अधिक बलवान कौन? अधिक बलवान कौन? योगेश जोशी। अब जोशी जी से आपको कुछ याद आया? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेखीबाजी मक्खी होती है वो बहुत जोश में आ जाती है, और अधिक बलवान कौन वाली स्टोरी में कौन था? वो हवा और सूर्य आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत हवा को जोश रहता है कि मैं ही बलवान हूँ, तो ऐसे करके। दोस्त की मदद रामानुजन। तो राम जी अपने दोस्त की मदद करने से कभी नहीं चूकते हैं, हमेशा आपने पूरी रामायण देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा फ्रेंड की अपनी मदद जरूर करते हैं। बहुत हुआ हरीश निगम की है, तो हरीश जी बहुत परेशान हो जाते, तो कहते हैं बहुत हो गया, अब कुछ नहीं। किससे परेशान होते हैं? निगम से, तो नगर निगम से बहुत परेशान होते हैं, तो नगर निगम हरीश नगर निगम से कहते हैं बहुत हुआ। ये कुछ तारांकित पोयम है। काले मेघा पानी दे सावन का गीत, तो काले मेघा वाली पोयम नहीं, काले मेघा ऐसे करके पानी तो बरसाओ। तो कौन कह रहा है? ये कौशल कह रहा है। कौशल एक लड़का है, वो कह रहा है कि काले मेघा अब तो पानी बरसा दो, बहुत परेशान हो गए। सावन का गीत, अब सावन का गीत गाया जाता है और बारिश इतनी हो जाती है कि सागर है, तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो नवीन सागर हो गए इसके, सावन का गीत। मेरी वाली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। जो स्टोरी है ना उसके लेखक पूछने की ज़्यादा चांसेस है कि पोयम के मुकाबले, तो स्टोरी वाले ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। होलकर पुक है, तो होलकर पुक, तो ये अजीब सा जो नाम है, अपनी मौसी के घर, वीरू नहीं होती, वीरू अपनी मौसी के घर जाती है, फिर उसको बहुत सारी किताबें मिलती हैं, तो होलकर पुक हो गए इसके वो। तो मेरी वाली किताब से ऐसे याद रखिएगा, बुक और पुक। ठीक है। तितली और कली वाला क्या? तितली वो कहती है कि कली खिल जाओ, तो ऑब्वियसली
कली खिलेगी तो शोभा बढ़ेगी ना, तो कली से हो गया शोभा। बुलबुल वाले के कोई भी राइटर नहीं है। मीठी सारंगी, वो सारंगी वाले में क्या होता है, मीठी है तो वो ऐसे टेस्ट करके देखता है कि मीठी कैसे है, मीठी कैसे है। तो ऐसे याद रखिएगा, गणेश जी के पास सारंगी रहती है, गणेश जी के पास मीठी सारंगी रहती है। टेसू राजा बीच बाजार, तो टेसू राजा बीच बाजार में निरंकार देव सेवक। अब सेवक से आपको कुछ याद आया, सेवक किसको बनाया जाता है, तो टेसू राजा बीच बाजार वाली जो स्टोरी थी उसमें निरंकार सेवक, तो सेवक की अभी मैंने एक पोयम बताई थी स्टार्टिंग में क्लास 3rd में कि हमसे सब कहते हैं, तो हमसे सब कहते का मतलब वो बच्चों से कहते नहीं कि ये करो वो करो, तो सेवक बनाते हैं। तो उसी तरह टेसू राजा को भी सेवक बना दिया इन्होंने। फिर बस के नीचे वो बाघ आ जाता है, तो इसके क्वेश्चन आया हुआ था अभी पहले की शिफ्ट में कि उसको बाघ को कैसे ले जाया जाता है, तो ये बोरी में बांध करके फिर ले जाया जाता है जीप में बैठा के। तो बाघ का बच्चा जो है वो प्रयाग शुक्र, अभी प्रयाग में मैंने क्या बताया, ऊँट गया है, ऊँट चला कहाँ पहुँचा, प्रयागराज पहुँचा। अब बाघ का बच्चा भी प्रयागराज पहुँच गया है, सब प्रयागराज ही जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है सूरज जल्दी आना जी, तो सूरज जल्दी आना जी कौन, ये पोयम है जो कि कह रहे हैं तैलंग। तो तैलंग से कुछ बना लीजिएगा, जल्दी मतलब सब में नहीं बन पा रहा है कोई ट्रिक। तो सूरज राजा जल्दी आना में रमेश तैलंग, वरना नहीं भी जिसमें बता रही हूँ ना ट्रिक, उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका ये ट्रिक ये बना था, इसका ट्रिक ये बना था। तो जिनको याद हो रहा है वो ट्रिक पे मत जाइएगा, आप आसानी से रट लीजिएगा। और जिनको याद नहीं होता है और मज़े में पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, इक्की दुक्की, एक बाल होता है दो बाल होता है। तो इक्की दुक्की वाली स्टोरी में क्या है, संध्या राव ने लिखी है, क्योंकि संध्या राव मतलब शाम को ही उसके बाल चले जाते हैं, ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिएगा। तो संध्या राव ने लिखी है। छुट्टी हुई खेल की, तो छुट्टी हुई खेल की रामकृष्ण शर्मा खद्दर, खद्दर, तो खद्दर ये अजीब सा नाम आ रहा है, तो इसीलिए मतलब ऐसे समझिए खद्दर नाम की कोई चीज़ होती है जिसको वो बच्चे फाड़ देते हैं। अब क्या होता है, मम्मी आती है बहुत डांटती हैं, कहती है कि अब हो गया, खेल चुके तुम लोग। तो खद्दर से याद रखिएगा छुट्टी हुई खेल की, यानी कि खेल बंद करना है। अब फाइनली क्लास 1st पे आते हैं। इसमें मोस्टली पोयम है और इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, और आप रट सकते हैं तो रट लीजिएगा, वरना कुछ कुछ पोयम इस ट्रिक बता देती हूँ। झूला में क्या होता है, सिंहासन, झूला कैसा होता है, सिंहासन जैसा। तो झूला का हो गया राम सिंहासन सहाय मधुर। आम की कहानी, तो आम कौन खाता है, आम देव, ठीक है। आम कौन खाता है, आम सबसे पहले देव को मिला था, देवाशीष मतलब प्रभु भगवान को मिला था। तो आम की कहानी से देव से रिलेट करिएगा। पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते कब आएंगे, जब बारिश होगी तो बढ़िया से पत्ते पत्ते आ जाएंगे। तो वर्षा से याद रखिएगा, वर्षा से पत्ते ही पत्ते। पकौड़ी, तो पकौड़ी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के घर गए हम, और वहाँ पे हमको खाने को क्या मिली, पकौड़ी मिली। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सक्सेना जी याद रखिएगा। रसोई घर, तो रसोई घर में क्या मिलती है, मधु मिलती है। तो मधु मतलब मीठी मीठी चीज़ें मिलती हैं, तो रसोई घर का हो गया मधु। अब इसकी ट्रिक आपको अच्छी सी बताती हूँ। चूहो म्याऊ सो रही है, तो चूहो म्याऊ सो रही कि धर्मपाल शास्त्री। अब रिलेट करिएगा, अभी क्लास 2nd में मैंने भी बताया था कि म्याऊ म्याऊ वाली जो पोयम है उसके भी तो धर्मपाल शास्त्री थे ना। तो धर्मपाल शास्त्री जो पंडित जी हैं ना, उनको म्याऊ से बहुत प्यार है, उनको बिल्लियाँ बहुत पसंद है, तो उनके यहाँ बिल्लियाँ बनी रहती। तो म्याऊ वाला कुछ भी आएगी पोयम तो धर्मपाल शास्त्री होंगे। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ये तारांकित है इसीलिए मैंने उसमें नहीं बताई होगी, और बहुत छोटी सी भी है, तो इसके अज्ञात है, ठीक है। बंदर और गिलहरी, ये आने के चांस कम है क्योंकि इसके प्रथम संस्था जो NGO है थिंक, तो दिल्ली से साभार, उन्होंने ये लिखा हुआ है बंदर और गिलहरी वाली पोयम। पतंग, पतंग सोहनलाल द्विवेदी, तो सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं वो आपके क्लास 5th में मैंने एक गुरु और चेला बताया था ना कि सोहनलाल द्विवेदी क्या है, उनके पास गुरु और चेला है, ठीक। तो गुरु और चेला है तो दोनों मिलके पतंग उड़ाते हैं। तो दोनों आपके काम हो गए कि अगर गुरु और चेला आएगा, गुरु और चेला मिलके क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, सोहनलाल द्विवेदी हो जाएंगे। निरंकार सेवक, सेवक का फिर से याद रखिएगा, सेवक किसको बनाया जाता है, तो हमसे सब कहते हैं, जो बच्चों से कहते रहते हैं ना, तो उनको सेवक बना दिया जाता है। और बच्चे को ही तो गेंद बल्ला पसंद होता है ना, तो गेंद बल्ला और बच्चों को मिलता है, तो बच्चे कहते हैं हमसे सब कहते रहते हैं, खेलने देते नहीं है, और क्या बना दिया गया, हमको सेवक बना के रख दिया गया है। बंदर गया खेत में भाग, तो बंदर गया खेत में भाग वाले में क्या होता है कि वो अरे साग खाता है, वैसे वाली स्टोरी होती है ना। तो साग ये सत्य प्रकाश, अब इसका कुछ बन नहीं रहा है, तो बंदर गया खेत में भाग का सत्य प्रकाश कुल श्रेष्ठ। एक बुढ़िया बहुत परेशान हो जाती है, मक्खी से, कुत्ते से, बिल्ली से ऐसे परेशान हो जाती है ना, इसके भी निरंकार देव सेवक है। तो निरंकार देव सेवक को याद रिलेट करिएगा। एक तो बच्चे वाला है, बच्चे हमसे सब कहते, गेंद बल्ला, और एक अभी एक और था,
तो निरंकार देव सेवक में एक तो बच्चे वाला हो गया था, एक टेसू राजा वाला हो गया था, एक गेंद बल्ला हो गया, एक बुढ़िया वाला हो गया। ठीक है, तो 4 है निरंकार देव सेवक के। टेसू राजा बीच बाजार, हमसे सब कहते, गेंद बल्ला, और कौन उन बच्चों से कहता रहता कि ये करो वो करो, सेवक बना के रख दिया, बुढ़िया ने सेवक बना के रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। मैं भी वाले में क्या, वो बतख का बच्चा और ऐसा कुछ बच्चा वाला होता है कि वो कहता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो वी सुते ये, तो वी से वी फॉर वर्तिका याद रखिए, वर्तिका, मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ ना, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैं भी में वी फॉर वर्तिका। और यासुत ये करके अजीब सा नाम है। लालू पीलू, तो लालू पीलू वाली स्टोरी है ना, वो रेड रेड वो पसंद खाता है, वो पीला पीला खाता है। तो कृष्ण जी से याद रखिएगा, कृष्ण जी क्या करते थे, कृष्ण जी पीले रंग के वस्त्र पहनते थे और लाल रंग के भी उनकी पगड़ी रहती थी। तो कृष्ण, विनीता कृष्ण। चकई चकदुम, ओहो ये नाम हमेशा ही गड़बड़ करती हूँ, चकई के चकदुम। तो इसके रमेश तैलंग हैं, तो ये तेल लगाया जाता है तो चकई चकई चलती है ना, चकिया को रिलेट करिएगा। हो छोटी का कमाल, इसके सफदर हाशमी है। तो सफदर वाली एक स्टोरी थी, सर्दी आई ना, सर्दी आई पोयम थी। तो सर्दी आई तो सब डर गए, और सब डर गए तो सर्दी आने पे सब डर जाते हैं, और छोटी के आने पे भी सब डर जाते हैं। तो छोटी का कमाल। 4 चने निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक की अभी आपको याद कराती हूँ सारी। पहला था हमसे सब कहते, फिर दूसरा आया था टेसू राजा बीच बाजार, फिर गेंद बल्ला, फिर बुढ़िया। 4 हो गई। 5वें है 4 चने कि अब मतलब ये 5 को एक बार में एक ही टाइम पे याद कर लीजिएगा। भगदड़ वाले में पद्मू लाल पुन्ना लाल बक्सी, इतना बड़ा सा नाम है। तो ये हो गया भगदड़ में लाल लाल आपको दिखेगा। तो भगदड़ कब मची, जब लाल लाल जो लोग हैं वो आ गए। हलीम चला चांद पर, तो हलीम चला चांद पर कि सुब्रमण्यम जी हैं। तो सुब्रमण्यम का थोड़ा सा इसरो से कुछ रिलेट करिएगा, तभी तो चांद पे आप जा पाओगे ना। तो सुब्रमण्यम से इसरो को रिलेट कर लीजिएगा। हाथी चल्लम चल्लम ये पोयम थी, तो इसके श्री प्रसाद है, श्री प्रसाद। सफदर हाशमी, सफदर के अभी मैंने 3 हो गए। सफदर के कौन कौन हो गए, एक तो वो हो गए कि सर्दी आई, एक छोटी का कमाल, एक पुराने बच्चे। तो मतलब सब डरते किससे हैं, 3 लोगों से डरते हैं। एक तो छोटी के कमाल से, एक पुराने जो बच्चे हैं उनसे डरते हैं। जैसे स्कूल में जो पुराने बच्चे हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत अपना भौकाल बना के रहते हैं, तो उनसे डरते हैं। एक सर्दी आने पर सब डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके होते हैं कि क्लास 1 से 5 ख़त्म। आई होप आपको कुछ बहुत हेल्प मिलेगी, कुछ बहुत आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में मुझे भी ट्रिक बनाना पड़ा। और सडनली लोगों के कमेंट आए कि मैम पूछा जा रहा है, या आप जल्दी से करिए। तो आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिनका पेपर होने वाला उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।